हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर की। हमारी एक सीरीज़ चली हुई है जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसका सेकंड चैप्टर करेंगे जो कि है वर्ण विचार। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विचार। जब भी हम वर्ण विचार की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है वर्ण। जब भी हम भाषा का उच्चारण करते हैं तो जो उच्चारण है वो ध्वनियों से होता है, यानी कि आवाज़ से होता है। और हर एक ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है। ये जो विशेष चिन्ह होता है यही वर्ण कहलाता है। जो वर्ण है वो भाषा की लघुतम इकाई होती है। भाषा के लिखित और मौखिक रूप में वर्णों का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार से भाषा की जो लघुतम स्वीकृत ध्वनि होती है जिसके कि हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या होती है? वर्ण कहलाती है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, सबसे पहले वर्ण पढ़ते हैं, फिर अक्षर, फिर शब्द। तो इस तरह से जो एक चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं। हर एक भाषा में वर्ण और अक्षरों की जो संख्या है वो समान नहीं होती है। वर्ण किसी भी भाषा का एक मूल आधार होता है और भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य पदों से बनते हैं, पद शब्दों से बनते हैं और जो शब्द है वो ध्वनियों से बनते हैं। इसके बाद हमारा आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? जो वर्ण होते हैं और ध्वनि चिन्ह होते हैं उनका जो समूह होता है वो वर्णमाला होती है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन नाम की दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। यानी कि यदि आपसे कोई पूछे या आपको कोई क्वेश्चन हो कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण जिनका हम उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के कर सकते हैं वो सब क्या है? स्वर होते हैं। उसमें हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो वर्ण होते हैं। और ये वर्ण जो है जैसे हैं ऐसे ही बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। आ ई उ ऊ ऋषि ए ओ ओ। ठीक है। इसके अतिरिक्त अन और आहक आना खाली भी ये जो है अयोगवाह होते हैं। उसके बाद आता है व्यंजन। जो वर्ण जिनका हम उच्चारण करते समय एक रुकावट हमारे मुख से निकलती है, एक हवा निकलती है, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ हमारे मुख से निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर जो हमने अभी पढ़े आ ई उ, ठीक है, तो वो क्या है? व्यंजन कहलाते हैं, जब हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो व्यंजन हैं उनको इस तरह से वर्ग में रखा जाता है। का, चा, टा, ता और पा वर्ग होते हैं ये, जिसमें कि 5-5 स्वर व्यंजन आपके होते हैं। ठीक है। इन सबको का से लेकर मा तक जो है 25 व्यंजन होते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं जो कि 4 होते हैं। और शा, सा, हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं जो कि 4 होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि जो व्यंजन है डा और ढा व्यंजनों से विकसित हुए हैं और इन ध्वनियों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि कई स्थितियों में जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उनका प्रयोग भी करना पड़ता है। ठीक है। स्वर रहित व्यंजन यानी कि जिन व्यंजनों में हमें स्वर की सहायता ना लेनी पड़े, उनको लिखने के लिए उनके नीचे हलंत जो एक डंडा सा होता है उसका हमें इस तरह से जो हम होता है, जैसे कि टा है ना, पा, इस तरह से जब हमें लगाना होता है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि पट्टी, पट्टी, हम पट्टी लिखते हैं तो किस तरह से? इस तरह से वो लिखी जाती है। तो ये जो ये होता है हलंत, सॉरी ये। ओके। इसके बाद मानक वर्णमाला के अनुसार अंकों के लिए जो संख्यावाची चिन्ह हैं, यानी कि जो हमारे प्राचीन भारतीय अंक हैं उनके साथ साथ आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। जो मानक चिन्ह होते हैं, वो मानक अंक हैं, वो हमारी जो अब की हम जो मैथ्स होती है या जो भी आप कह सकते हैं वो, ये जो हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। लेकिन जो देवनागरी लिपि होती है उसके अनुसार हमारा ये 0 होता है, 1 होता है, ठीक है, ये 2 होता है, 3 होता है। तो इस तरह से जब लिखे जाते हैं तो दोनों चीज़ों का प्रयोग
किया जाता है। भारतीय अंकों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारे पास व्यंजनों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हम स्वतंत्र रूप में जब व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो उनमें हमेशा आ स्वर मिला रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं का, टा, हम बोल रहे हैं तो आ का साउंड आ रहा है, ठीक है, पा, बा, है ना। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। ये जो दो व्यंजन हैं ये वर्णों के संयोग से बनते हैं और ये व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी कि जैसे कि शा, शा में आप देख रहे हैं कई सारे वर्ड आ रहे हैं। शा का भी आपको सुनाई दे रहा है का, क्योंकि शा है, फिर शा का साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, तो इस तरह से बनते हैं। कक्षा, है ना। ज्ञा हम जब बोलते हैं तो इसमें भी हमें और भी वर्ण हमें इसमें नजर आ रहे हैं, तो ये यज्ञ इस तरह से बनते हैं। उसके बाद होता है द्वित्व व्यंजन। एक ही व्यंजन का जब दो बार प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क, ठीक है, दो का आ गए हैं शक्कर, मक्का, त, छत्ता, कुत्ता, इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती हैं स्वरों की मात्राएं। हिंदी वर्णमाला में आ से ओ तक 11 स्वर होते हैं और ये जो स्वर व्यंजन के साथ मात्रा चिन्ह के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं। आ स्वर को छोड़कर सभी के लिए मात्रा चिन्ह होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आ, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर ये इसका चिन्ह है, मात्रा चिन्ह। और उसके बाद मात्रा प्रयोग का, अभी मैंने आपको बताया कि का जब हम बोलते हैं तो उसमें आ का भी एक साउंड आता है, एक ध्वनि आती है, एक आवाज़ आती है, जैसे कि करवट, ठीक है। फिर है आ का डंडा जब हम लगाते हैं, बड़ा आ, ठीक है, आ, तो आ का डंडा लगाते हैं काला, ठीक है। इस तरह से जो मात्राएं हैं या जो चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करने के लिए आ को भी स्वरों में सम्मिलित कर लिया गया है, ओ को, सॉरी, ठीक है। जैसे यानी कि ये क्या है आपका, ये होता है आ, ठीक है। तो कॉफी, कॉलेज, चॉकलेट, डॉक्टर, इस तरह से हम लगाते हैं ना। मान लीजिए हम लिखते हैं कॉफी तो हम कॉफी, ठीक है। हिंदी में लिखने के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है चॉकलेट, क्योंकि यदि हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हमारा होता है कॉफ़ी, ओके, कॉफ़ी हमारा होता है। चॉकलेट हम लिखते हैं, तो चॉकलेट हम लिखेंगे तो ये इस तरह से। अब इसमें हमें ये आ जो है ये शामिल कर लिया गया है हिंदी में भी। और उसके बाद हमारा आता है जो अरबी फारसी के प्रभाव के कारण जा और फा है। इन सब वर्णों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। तेज, जो तेज है वो क्या है, प्रकाश या आभा, यानी कि रोशनी, कहते हैं ना कि बहुत तेज रोशनी है या बहुत तेज धूप है, तो ये क्या है, प्रकाश हमें बता रहा है। एक होता है तेज, जो कि क्या होती है, आपकी गति से संबंधित होता है, यानी कि फास्ट, ठीक है। तो इस तेज के नीचे आपको एक बिंदु देखने के लिए मिलेगा, सॉरी, यहाँ पर तेज, तो ये क्या है, गति से संबंधित है और इसीलिए आजकल हिंदी में केवल जा और फा पर ही बिंदु ज़्यादातर लगाया जाता है, जा पर और फा पर। उसके बाद आते हैं अयोग वहा। अनुस्वार और विसर्ग नाम की दोनों ध्वनि जो हैं ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। इन दोनों के साथ कोई योग नहीं है, इसीलिए ये अयोग वहा कहलाती हैं। जैसे कि अनुस्वार, तो इसमें यानी कि बिंदु लगा हुआ है, जैसे ये बिंदु, ठीक है। जैसे कि गंदा, बसंत, गंगा। अनुनासिक, जो कि होता है चंद्र बिंदु, ये आपका चंद्र बिंदु हो गया। अंगूठी, ऊंट, सांप। विसर्ग होता है ये, अतः, प्रायः, दुख, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। संयुक्त रा के 3 रूप प्रचलित हैं। जब रा व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन से मिलता है तो उसका रूप होता है और वह अपने साथ जुड़ने वाले अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे रा का, के, रा प्लस या, ये क्या है, कर्क, आर्य।
आर्य, इस तरह से शब्द बनाए जाते हैं। जब किसी आधे व्यंजन में पूरा रा मिलता है तो उसके दो रूप होते हैं, जैसे कि मा प्लस रा, तो ये क्या है, ग्राम। द रा, तो ये क्या है, ट्रॉम, सॉरी ये टा है, ठीक है, टा, तो ये क्या है, ट्रॉम। इसके बाद आता है वर्ण। संयोग दो भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं, जिन्हें वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे कि घ, विद्या, विद्या, तो दा और वा, द्वारा या द्वारा, का, ता, कत, शक्ति या शक्ति, हा प्लस ना, हन, चिन्ह। मतलब कि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि घा यहाँ पर है, ठीक है, जिससे कि दो शब्द, विद्या आप इसे पढ़ सकते हैं या विज्ञा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसमें कि द्वारा और द्वारा बना है। फिर का और ता का प्रयोग करके यहाँ पर हम शक्ति या शक्ति, इस तरह से अलग अलग वर्ड बनाए गए हैं। हा और ना का प्रयोग करके चिन्ह, तो ये सिर्फ लिखने, सुनने, बोलने में थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। उसके बाद आता है वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द में वर्णों को जब अलग अलग किया जाता है तो वो वर्ण विच्छेद होता है। भारतीय, भा प्लस आ प्लस रा प्लस ता, आ प्लस ता प्लस ई प्लस या प्लस आ, ई क्या बन गया, भारतीय। विद्यालय, वा प्लस ई प्लस दा प्लस या प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस या प्लस आ, विद्यालय। विशेष, वर्ण विच्छेद में सही क्रम का ज्ञान होने से हिंदी शब्दकोश में शब्दों के अर्थ को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपने, यहाँ पर वर्ण, ये क्या है, वर्ण को जोड़ना, ठीक है, दा प्लस वा करके हमने द्वारा बना दिया, तो ये क्या है, का प्लस ता करके हमने कत, शक्ति बना दिया। यहाँ पर वर्ण विच्छेद है, ठीक है। भारतीय, कैसे शब्दों को हम अलग करते हैं, और यहाँ पर है कैसे शब्दों को जोड़ा जाता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।